それをかき乱せばいい。みんなが憎しみに染まれば。तब हम यहाँ पर जिन्या का स्कूल देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पहले दिन ही एक प्ले दिखाया जा रहा होता है जिसमें एक हार्लोट नाम की लड़की की प्रेम कहानी दिखाई जा रही होती है और ये वही लड़की होती है जो जिन्या को डीमंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। तब हमें यहाँ पर बारिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाव बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़ा होता है और वहाँ पर हार्लोट भी आ जाती है जिसे देखकर नाव फिदा हो जाता है। तब नाव बार बार उसे देख रहा होता है पर हार्लोट उसे पकड़ लेती है जिस वजह से वो उससे माफी मांगने लगता है। तब हार्लोट वहाँ से जाने लगती है और नाव खुद को उसे इंट्रोड्यूस करके उसका नाम पूछता है और हार्लोट उसे अपना नाम बता देती है। पर तभी नाव को एक शैडो दिखाई देती है जो कि उसे बिल्कुल अपने भाई जैसी लग रही होती है। तब हार्लोट को भी वो शैडो दिखाई देने लगती है जिससे कि वो थोड़ी डर जाती है। तब अगले दिन नाव जिन्या से मिलने चला जाता है। तब जिन्या उसे बताता है कि उसे एक जगह पर डीमंस के होने का पता लगा है और वो वही जगह होती है जहाँ नाव हार्लोट से टकराया होता है। तब नाव रात को फिर उस जगह चला जाता है ताकि वो हार्लोट से मिल सके। तब वहाँ पर हार्लोट भी आ जाती है और नाव उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस परछाई को देखकर डर क्यों गई थी। तब हार्लोट उसे बताती है कि उसे उस परछाई को देखकर कोई अपना पुराना याद आ गया था और वो इसके अलावा उसे कुछ नहीं बता सकती। तब नाव हार्लोट को बताता है कि वो उसी से मिलने वहाँ पर आया है जिसे सुनकर हार्लोट खुश हो जाती है। पर तभी उन्हें वहाँ पर फिर से वही परछाई दिखाई देती है और वो नाव को अपने भाई की तरह लग रही होती है। पर हार्लोट को कुछ और दिखाई दे रहा होता है जिसे देखकर वो फिर से डर जाती है। तब नाव हार्लोट को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है जिससे कि वो परछाई गायब हो जाती है। तब अगले दिन जिन्या फिर से ओफू के शॉप पे चला जाता है जहाँ पर ओफू को पता चलता है कि जिन्या डीमन को पकड़ ना पाने की वजह से उदास है और ऊपर से वो डीमन तभी आता है जब बारिश होती है तो इसलिए जिन्या उसे ऐसे नहीं पकड़ सकता। तब नाव भी वहाँ पर आ जाता है और जेंजी और नात्सु भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब नाव सबको बताता है कि उसे हार्लोट पसंद आ गई है और वो सभी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसे कैसे पटाए। तब नात्सु उसे समझाती है कि हार्लोट और उसके सोशल स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है तो इसलिए उसे हार्लोट से दूर रहना चाहिए। पर नाव हार्लोट से प्यार करने लग गया होता है जिस वजह से वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। तब नाव की डिटर्मिनेशन को देखकर जेंजी हार्लोट को पटाने का एक आइडिया देता है जिसके अकॉर्डिंग हार्लोट के ऊपर गुंडे हमला कर देंगे और नाव आकर उसे बचा लेगा जिस वजह से हार्लोट उसके प्यार में गिर जाएगी। तब नात्सु इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि ये आइडिया बहुत ज्यादा बेकार होता है और जिन्या भी ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो गुंडों को लाएगा कहाँ से। तब जेंजी जिन्या को गुंडा बनने के लिए कहता है और इसके लिए तो नात्सु और ओफू दोनों ही मना कर देते हैं। तब ओफू के फादर नाव को धीरे धीरे हार्लोट के साथ बात बढ़ाने के लिए कहते हैं ताकि वो हार्लोट को अच्छी तरह जान सके और हार्लोट को भी उसके बारे में बता सके क्योंकि तभी उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है और उन दोनों के बीच में प्यार जाग सकता है। तब नाव को ओफू के फादर का आइडिया पसंद आता है जिससे वो फिर से हार्लोट के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब ओफू को नाव की कहानी में कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि जब नाव और हार्लोट मिले होते हैं तब बारिश हो रही होती है और जब जिन्या भी डीमन का पीछा कर रहा था तब भी बारिश हो रही थी। पर ओफू के हिसाब से 2 दिन से तो बारिश ही नहीं हुई है। तब अगले दिन हार्लोट फिर से वही जगह पर आ जाती है पर इस बार उसे नाव दिखाई नहीं देता। तब हार्लोट अपने बड़े भाई को याद करने लगती है क्योंकि वही एक पर्सन होता है जिसने उसे अच्छे से ट्रीट किया होता है और उसने उसे एक हेयर पिन दी होती है जिसके बारे में हार्लोट को कुछ पता नहीं होता। तब अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है जिस वजह से उसे वहाँ पर फिर से एक परछाई दिखाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। तब हार्लोट को लगता है कि वो उसका बड़ा भाई है जिस वजह से वो उसकी तरफ जाने लगती है पर तभी नाव आकर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि जो वो देख रही है वो सच नहीं है। तब हार्लोट को भी समझ में आ जाता है कि नाव सच कह रहा है क्योंकि उसका भाई मर चुका है तो वो इस टाइम उसके सामने नहीं आ सकता। तब नाव को एहसास हो जाता है कि वो परछाई एक डीमन है जिस वजह से वो हार्लोट को बचाने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उस डीमन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है पर वो चाहकर भी उस डीमन को नहीं हरा पा रहा होता। पर तभी बीच में जिन्या आ जाता है और उस डीमन को एक ही झटके में काट डालता है जिससे कि वो बारिश रुक जाती है। तब हार्लोट को लगता है कि उस डीमन को नाव ने हराया है और नाव उसे सच बताने लगता है पर जिन्या तभी उसे मना कर देता है। तब नाव को पता चलता है कि जिन्या हार्लोट को पहले से ही जानता होता है क्योंकि हार्लोट उसे काफी बार डीमंस के बारे में बताती होती है। तब जिन्या सबको बताता है कि जो अभी अभी मरा है वो एक डीमन नहीं था बल्कि पछतावे की फीलिंग्स थी क्योंकि जब मरे हुए इंसान का इस दुनिया में कोई काम रह जाता है तो उनका पछतावा इस दुनिया में एक फिजिकल फॉर्म ले लेता है और जब भी कोई पर्सन उस फिजिकल फॉर्म को देखता है तो उसे अपना पछतावा याद आने लगता है। तब नाव और हार्लोट को समझ में आ जाता है कि उस परछाई के अंदर उन्हें बस अपना पछतावा दिखाई दे रहा था और यहीं पर ये वाला प्ले
खत्म हो जाता है। तब इस प्ले को देखते देखते मियाका सो चुकी होती है और प्ले खत्म होने के बाद उसकी दोस्त उसे उठा देती है। तब वो लोग प्ले के बाद उस प्ले के बारे में रिपोर्ट लिखने लगते हैं। तब मियाका की दोस्त और जिन्या आपस में बातें करने लगते हैं और वो दोनों प्ले को डिस्कस कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आखिर में हार्लोड ने नाओ के साथ शादी कर ली होती है, जिस वजह से मियाका को भी उस कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है और जिन्या भी उस प्ले को दोबारा से देखना चाह रहा होता है क्योंकि उसमें जिन्या को अलग तरीके से दिखाया गया होता है। तब हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है जहाँ जिन्या बहुत सारे डीमंस को मार डालता है और अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसका नेबर दारू पी रहा है और उसकी डॉटर उसे दारू पीने से मना कर रही है। तो जिन्या और ओफू शॉपिंग के लिए गए होते हैं जहाँ जिन्या को एक नई शराब के बारे में पता लगता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो रही होती है। तब वो लोग वापस ओफू की दुकान पे चले जाते हैं जहाँ जेंजी ने एक पार्टी रखी होती है क्योंकि वो अब नात्सू की दुकान का हेड क्लर्क बन गया होता है। तब सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पर नात्सू अभी भी उसका मजाक उड़ा रही होती है। तब ओफू उसे जिन्या की लाई हुई शराब देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब जेंजी भी सबके लिए वो फेमस दारू लाया होता है और जैसे ही उसे पीता है वैसे उसे बाहर फेंक देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तब नाओ और जिन्या भी उसे टेस्ट करते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कोई ऐसी दारू कैसे पी सकता है। तब जेंजी सबको बताता है कि नात्सू के फादर रोज इस दारू को पी रहे हैं और उन्हें ये बहुत अच्छी लगती है। तो जिन्या को उस दारू में कुछ गड़बड़ लगने लगती और वो अपने काम के सिलसिले में हार्लोड से मिलने चला जाता है जहाँ हार्लोड उसे अलग अलग रूमर्स के बारे में बताता है और वो दोनों उस फेमस शराब के बारे में भी बातचीत करने लगते हैं, जिस वजह से जिन्या हार्लोड को उस शराब के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और उसे संभल कर रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो नाओ उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। तब नात्सू जिन्या को ढूंढते हुए उसके घर आ जाती है और वो नोटिस करती है कि जिन्या के नेबर्स लड़ रहे हैं क्योंकि उस नेबर की बेटी उसे दारू नहीं पीने दे रही। तब नात्सू भी जिन्या को जेंजी के बारे में बताने लगती है क्योंकि वो भी दारू के नशे की वजह से काम पर नहीं आ रहा होता, जिस वजह से अब उसके फादर उसे निकालने के बारे में सोच रहे होते हैं। तब नात्सू जिन्या को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कह रही होती क्योंकि वो बार में जाकर जेंजी को समझाना चाह रही होती है। तब इस चीज के लिए जिन्या तैयार हो जाता है और नात्सू जाकर जेंजी को समझाने लगती है। तब दारू के नशे में जेंजी नात्सू की बेइज्जती करने लगता है जिस वजह से जिन्या बीच में आ जाता है और तब जेंजी जिन्या पर ही हमला कर देता है जिस वजह से जिन्या को उसे बेहोश करना पड़ जाता है। तब जिन्या को पता चलता है कि जेंजी भी उस फेमस दारू को पी रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ के बाकी लोग भी जिन्या पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्या उन सभी को रोकने लगता है। पर तभी एक पर्सन नात्सू पर हमला करने लगता है पर एक उड़ती हुई चीज उसे रोक देती है और बाकी लोगों को भी बेहोश कर देती है। तब हमें पता चलता है कि इसके पीछे आकित्सु का हाथ होता है। तब थोड़ी देर बाद जेंजी को होश आ जाता है और उसका नशा उतरने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिस वजह से वो नात्सू से माफी मांगने लगता है। तब नात्सू उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानती है कि जेंजी उसकी कितनी फिक्र करता है और वो चाह कर भी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। तब नात्सू के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जेंजी को आखिरी बार अपनी गलती को सुधारने का मौका देते हैं और नात्सू जेंजी को हौसला देती है। तब आकित्सु जिन्या के घर चला जाता है जहाँ पर वो जिन्या को बताता है कि क्योटो में बहुत सारी जगहों पर शराब की वजह से बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं और ये सब कुछ एडो में भी हो रहा है क्योंकि वो शराब एडो से ही आई है और आकित्सु उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया है क्योंकि उसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए हैं। तो जिन्या और आकित्सु उस दारू के बारे में पता लगाने चले जाते हैं जहाँ आकित्सु जिन्या को बताता है कि उसे एक लड़की के बारे में भी पता लगा है पर उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। तब वो लोग नोटिस करते हैं कि जिस शॉप के ऊपर वो दारू के बारे में पता करने गए होते हैं वहाँ का शॉप ओनर मर चुका होता है और वहाँ की सारी दारू भी गायब हो चुकी होती है और तभी उन दोनों को वहाँ पर डीमंस का एहसास होता है जिन्हें वो दोनों एक ही बारी में मार डालते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि इस दारू के पीछे डीमंस का हाथ है। तब अगले दिन जिन्या और आकित्सु ओफू के रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग दारू पी के हंगामा कर रहे होते हैं। तब जिन्या उन्हें रोकने के लिए उन्हें बेहोश कर देता है पर वो दोनों फिर भी नहीं रुकते हैं और दारू के नशे में फिर से खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से आकित्सु अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे दिखाता है कि जैसे जिन्या उनसे डरकर वहाँ से भाग गया है और वो लोग भी जिन्या का पीछा करने लगते हैं। तब नात्सु जिन्या को बताती है कि जेंजी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो मेहनत भी कर रहा है। तब नात्सु वहाँ से जाने लगती है और अपने फादर के लिए एक दारू की बोतल ले जाने की बात करती है, जिस वजह से जिन्या नात्सु को अपने फादर को उस फेमस दारू को पीने से मना करने के लिए कहता है, जिसके लिए नात्सु मान जाती है। और जब रात को जिन्या और आकित्सु हार्लोड से मिलने चले जाते हैं जहाँ हार्लोड उन्हें बताती है कि उसे ये पता तो नहीं चला कि वो दारू आई कहाँ
से है और बनी कैसे है, पर उसे ये पता है कि एक बहुत बड़ी शॉप है जो उस दारू को बेच रही है और उसका ओनर जिन्या को जानता भी है, क्योंकि एक बार जिन्या ने उसकी शॉप में एक डीमन को मारा था। तब हार्लोट जिन्या को ये भी बताती है कि वो ओनर अभी दारू लेने गया है और अगर वो उससे मिलना चाहता है तो वो कल वापस आके उससे मिल सकता है। तो जिन्या हार्लोट को उसके पैसे दे देता है और हार्लोट उसे एक गोल्डन कलर के हेयर वाली लड़की के बारे में बताती है जिसे कई लोगों ने उस शॉप ओनर के पास काफी बार आते जाते देखा है। तब ये सुनते ही जिन्या को अपनी बहन याद आ जाती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इन सब के पीछे उसकी बहन का हाथ भी हो सकता है। तब जिन्या और आकित्सु फिर से जिन्या के घर चले जाते हैं जहाँ जिन्या का पड़ोसी फिर से दारू पीकर चीख रहा होता है, पर तभी वो अचानक से एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे जिन्या मार डालता है। तब जिन्या और आकित्सु को ये एहसास हो जाता है कि वो दारू सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब नात्सु अपने फादर से जेंजी के बारे में बातचीत करने चली जाती और उन्हें जेंजी को माफ करने के लिए कहती है। तब नात्सु के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक जेंजी अच्छे से काम करता रहेगा तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं और एक दिन वो उसे माफ भी कर देंगे। तब नात्सु अपने फादर को दारू पीने से मना कर, पर नात्सु के फादर इसके लिए मान नहीं रहे होते। तब हमें सुजुने दिखाई जाती है जो कि उस दारू के पीछे होती है और उससे उस दारू को इसलिए बनाया होता है ताकि एक इंसान की नफरत बाहर आ सके और वो एक दिन डीमन में कन्वर्ट हो सके। और वो ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है ताकि जिन्या को उसका एहसास हो जाए और वो उसके पास आ सके। तो जिन्या और ओकोत्सु रात को उस शॉप ओनर से बात करने चले जाते जो कि बहुत सारी दारू को लेकर आया होता है। तब जिन्या उससे दारू के बारे में पूछने लगता है, पर वो शॉप ओनर जिन्या को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस वजह से जिन्या उसे डराने लगता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसे कहाँ से मिली है। तब वो शॉप ओनर डर के मारे जिन्या को बताता है कि माउंट ओयामा के आधे रास्ते पर एक स्प्रिंग है जहाँ पर वो दारू बहती है और इसके बारे में उसे एक लड़की ने बताया था जिसने उसे कहा था कि जो भी इसे पिएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो जिन्या को जैसे ही पता चलता है कि उस बंदे ने ये सब कुछ बस पैसों के लिए किया है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आकित्सु जिन्या को पूरी दारू को तबाह करने के लिए कहता है, जिससे कि उस शॉप ओनर को गुस्सा आ जाता है। तो जिन्या उस शॉप ओनर का गला पकड़ लेता है और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। तब आकित्सु जिन्या को होश में लाने के लिए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे एक नॉर्मल इंसान को मारने से मना करता है। तब वो शॉप ओनर अपनी दारू को बचाने के लिए उस दारू को खुद ही पीना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तब जिन्या को समझ में आ जाता है कि जिस डीमन को उसने उस शॉप ओनर की शॉप में मारा था वो वहीं पर काम करता था और उस शॉप ओनर ने उस लड़की को दारू पिलाकर एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया था। तब जिन्या उस डीमन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसकी तलवार उसे नहीं काट पा रही होती, जिस वजह से वो डीमन जिन्या पर हमला कर देता है, पर आकित्सु उसे बचा लेता है। तो जिन्या और आकित्सु मिलकर उस डीमन को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो दोनों ही उस डीमन को मारने में नाकामयाब हो रहे होते हैं। तब जिन्या को अपनी बहन पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसी ने इस दारू को बनाया होता है, पर आकित्सु को जिन्या की कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही होती। तब जिन्या नात्सु को बचाने की बात करता है क्योंकि उसके फादर रोज उस दारू को पी रहे होते हैं। तब आकित्सु जिन्या को नात्सु को बचाने जाने के लिए कहता है और उस डीमन को रोकने के लिए अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वो उस डीमन के जितने ही बड़े शिनिगामी को वहाँ पर बुला लेता है और वो डीमन और शिनिगामी आपस में लड़ने लगते हैं। तो यहाँ जिन्या नात्सु की तरफ जा रहा होता है और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।